हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में कि राइट ए शॉर्ट नोट इन ब्रीफ ऑन रीजूनेटेड लैंडफॉर्म्स। हिंदी में है पुनर्युवनित भू आकृतियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपीपी से 2018 में पूछा गया था, जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में। तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट नोट यानी कुछ जो ब्रीफ एक नोट लिखना है रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजूनेटेड लैंडफॉर्म होते क्या हैं। तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे रीजूनेटेड लैंडफॉर्म को। ठीक है, तो रीजूनेटेड लैंडफॉर्म आपने देखा होगा जब इरोजन साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे पेंक का। ठीक है, तो पेंक का इरोजन साइकिल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि हमारी जो साइकिल होती है वो एक तरह से मोनोसाइकिल नहीं थी या हमारी सीक्वेंशियल नेचर नहीं थी। वहाँ पे पॉलीसाइक्लिक हमारी इरोजन साइकिल थी पेंक की। और पॉलीसाइक्लिक होने के लिए और वहाँ पे साइकिल में इंटरप्शन भी देखने को मिलता था। इंटरप्शन कब होता था? जब हमारी लैंडफॉर्म या लैंडस्केप जो हमारी थी रीजूनेट होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पेंक ने देखे हुए थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे इलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, तो रीजूनेटेड लैंडफॉर्म हमारी कैसी लैंडफॉर्म होती है? ऐसी लैंडफॉर्म होती है जहाँ पे जो आउट गोइंग साइकिल ऑफ इरोजन जो चल रहा होता है उसमें एसिलेशन देखने को मिलता है रैपिडली, सडनली। ठीक है, मान लो हमारी ये लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म में इरोजन एक्टिविटीज़ हो रही है। मान लो इरोजन की दर हमारी सपोज 1 मीटर पर डेज है। ठीक है, सपोज, लेकिन अचानक इसमें 2 मीटर पर डे हमारी इरोजन की रेट हो जाती है, इरोजन एक्टिविटीज तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये जो लैंड है हमारा क्या हो गई है, फिर से अपलिफ्ट हो गई है, फिर से ये ऊपर उठ गई है। ठीक है, रीजूनेट हो गई है। तो ऐसे लैंड को बोलते हैं रीजूनेटेड लैंड। सडनली हमें इरोजन साइकिल में एसिलेशन देखने को मिलता है, या हमारी मान लो ओल्ड स्टेज में पहुंच गई है फिर से यंग स्टेज में आ गए, या हमारी मैच्योर स्टेज में वो लैंड पहुंच गई थी फिर हमारी यंग स्टेज में आ गए। तो कुछ भी हमारे पे यहाँ पे एसिलेशन देखने को मिलता है, तब हम बोलेंगे हमारी जो लैंड फॉर्म है वो हमारी रीजूनेट हो गई है, रीजूनेटेड लैंड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा सिंपल मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पे डिफिनीशन तो लिखनी नहीं है, इसके बारे में भी लिखना है। तो रीजूनेशन जो हमारी लैंडफॉर्म है वो हमारी अकर होती है, यानी होती है दो वजह से। या तो हमारी जो लैंड है वो हमारी वर्टिकली राइज हो गए हैं, ठीक है, अपलिफ्ट हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, या हमारा मान लो रिवर हमारी जो फ्लो हो रही थी वो हमारी सी लेवल और नीचे चली गई। ठीक है, और नीचे चली गई तो ओवरऑल जो रिलीफ है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। ओवरऑल रिलीफ बढ़ जाएंगी तो हमारी इरोजन जो एक्टिविटीज़ थी, इंटेंसिटी जो थी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो लैंड की वर्टिकली राइज होने से या सी लेवल की फॉल होने से, दोनों ही कारणों से हमारी जो लैंड फॉर्म होती है वो हमारी रीजूनेट होती है। ठीक है, और जो राइजिंग ऑफ लैंड होती है या फॉल ऑफ सी लेवल होती है, ये अचानक भी हो सकते हैं या हमारा ग्रेजुअली भी प्रोसेस हो सकता है, धीमे धीमे भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही प्रक्रिया के लिए इंडोजेनिक फोर्स भी हमें ये कर सकते हैं, या एक्सोजेनिक फोर्स, दोनों ही हमारी लैंडफॉर्म को रीजूनेट कर सकती है। इंडोजेनिक फोर्स कैसे करेगी? इंडोजेनिक फोर्स मान लो सडन जो हमारी लैंडफॉर्म है उसको अपलिफ्ट कर दे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी पढ़े हैं, तो वहाँ पे अपलिफ्टमेंट यदि सडन हो जाती है तो हमारी क्या हो जाती है कि हमारा लैंडफॉर्म रीजूनेट हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल कूलिंग की वजह से भी हमारी रीजूनेशन होती है, क्योंकि ग्लोबल कूलिंग होंगी तो हमारे सी जो लेवल होंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे आइस ज़्यादा बनने लगेंगे तो सी लेवल हमारा क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वाटर भी वैसे भी ठंडे में थोड़ा सा सिकुड़ती है। ठीक है, और थर्मल एक्सपेंशन होता है, वार्मिंग है, तो ग्लोबल कूलिंग होंगे तो हमारे सी लेवल डाउन हो जाएगा, तो इससे भी हमारी लैंडफॉर्म है वो हमारी रीजूनेट हो जाएंगी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी रीजूनेशन करती है। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है क्या कहते हैं, हाई लैटिट्यूड पे, मान लो ग्रीनलैंड में, या हमारी जो हमारी कनाडा की है लैंड, वहाँ पे आप देखोगे हायर लैटिट्यूड पे क्या होती है, जो आइस जो हमारी है वो मेल्ट करते हैं।
जब आइस मेल्ट करते हैं, मान लो ये हमारी लैंड है, इसके ऊपर आइस, एक तरह से आइस का पहाड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी मेल्ट करेंगे, जब मेल्ट करेंगे तो पानी ये होके बाहर निकल जाएगा और इसका जो भार है लैंड का वो कम हो जाएगा। भार जब कम होगा, जो ये दबा था वो हमारे क्या करेगा, ऊपर उठने लगेगा। तो हमारे ऊपर उठेगा तो रिलीफ हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कि लैंड हमारी रीजूनेट हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी लैंड को रीजूनेट करती है, ग्लोबल कूलिंग भी करती है, इंडोजेनिक फोर्स भी बढ़ते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स भी करते हैं। वैसे इंडिया में आप बताओ, इंडिया में लैंड रिजुनेशन हुई है कि नहीं कहीं पे? तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दामोदर जो वैली है झारखंड में, वो लैंड, वहाँ पे लैंडफॉर्म जो थी वो रिजुनेट हो चुकी है। और एग्जांपल यदि आपको पता होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे लैंड हमारी रिजुनेट हुई हैं, ठीक है। वैसे हिमालय भी हमारी रिजुनेट हो रही है, क्योंकि हिमालयन की जो हाइट है वो हमारी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो हमारी अभी प्रोसेस में ही है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे लैंड हमारा रिजुनेशन प्रोसेस अभी हमारे कंटिन्यू है, कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में बता सकते हो। तो न्यू फाउंड लैंड आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा, ये भी हमारी राइज कर रही है। यहाँ पे कितनी राइज कर रही है, लगभग पर ईयर 0.8 mm यहाँ पे राइज हो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो स्कैंडिनेवियन जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारी स्वीडन हो गए और नॉर्वे हो गए, यहाँ पे आप देखोगे तो राइजिंग यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, 7 mm पर ईयर की राइज देखने को मिल रही है। अलास्का भी की जो लैंड है वो हमारी राइज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर ईयर। अब इन तीनों का जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है, उसका मेन रीज़न है कि जो लैंड मास है नॉर्थ अमेरिका जो प्लेट है वो हमारी क्या कर रही है, वेस्टवर्ड की ओर मूव कर रही है। नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है वेस्ट की ओर मूव कर रही है, और जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है वो हमारी ईस्ट की ओर मूव कर रही है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो लैंड है वो हमारा राइज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग अभी हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जब हाई लैटिट्यूड पे होते हैं तो वहाँ की बर्फ़ जो है वो हमारे पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, वहाँ की लैंड की प्रेशर रिलीज होने के चलते जो लैंड है वो हमारे एक तरह से ऊपर उठने लगता है। तो अलास्का में यही हो रहा है, अलास्का में ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारी मेल्टिंग हो रही है वहाँ की, और जो प्रेशर है वो हमारी रिलीज हो रही है वहाँ पे, और अलास्का हमारा राइज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में भी आप देखो राइजिंग देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट है, दोनों की कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। लेकिन हिमालयन रीजन में सब जगह जो राइजिंग है वो एक समान नहीं है, ठीक है, ये हमारे वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कहीं पे राइजिंग ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो राइजिंग हिमालयन रीजन में देखने को मिल रही है वो हमारी नंगा पर्वत पे देखने को मिल रही है, 10 mm पर ईयर को यहाँ पे राइजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तभी यहाँ पे जो रीजूनेशन हमारी प्रोसेस हो रही है इतने सारे रीजन में हमारे हो रही है अभी भी। तो आप इसको इमेज के साथ दर्शा सकते हो, हमारे न्यू फाउंड लैंड आपको कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अलास्का आपको ये USA का पार्ट है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और स्कैंडिनेवियन जो हमारी कंट्री हैं ये आपको नॉर्वे स्वीडन जो हमारी हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ देखने में, हिमालय यहाँ पे है। तो इस तरह से इमेज करके आप बता सकते हैं। और जो रीजूनेशन हमारी जो प्रोसेस है वो पिंक साइकिल में भी देखने को मिलती है, और तो इसको भी आप यहाँ पे इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे इनिशियली। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो का डिस्कशन, यानी कि राइट एंड शॉर्ट नोट इन ब्रीफ ऑन रीजूनेटेड लैंडफॉर्म के बारे में। तो आज हम लोग जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, आई होप आपको यहाँ पे कुछ हेल्प मिला होगा। यदि कोई भी पॉइंट छूट गए हैं, आपको इसके अलावा एडिशन में यदि आपको कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके उसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।